द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स का एरा जो था वो स्टार्ट हुआ था बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी से पहले वाला जो काम है उसको हम क्लासिकल फिजिक्स में काउंट करते हैं और 20th सेंचुरी से ऑनवर्ड जो हमारे पास काम है उस वाले सारे के सारे फिजिक्स के अंदर जो वर्क है उसको हम मॉडर्न फिजिक्स में काउंट करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम थियरी। दिस कैन बी एन एमसीक्यू। देन हमारे पास है क्लासिकल फिजिक्स की अगर बात की जाए तो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो न्यूटन लॉज और 20th सेंचुरी से पहले वाला जो फ्रेमवर्क था क्लासिकल फिजिक्स उस वाले फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड थी। So the first topic is relative motion. Relative motion is change in the position of an object with respect to the other object is called relative motion. एक ऑब्जेक्ट की मोशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से। अब हमारे पास relative motion के बारे में की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन या कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट इज ऑलवेज relative। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन या रेस्ट की स्टेट है उसके बारे में एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते कि वो ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर किसी रेफरेंस ऑब्जेक्ट के लिहाज से मोशन में हो। सिमिलरली अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है किसी ऑब्जेक्ट के लिहाज से तो ऐसा जरूरी नहीं है किसी अदर रेफरेंस के लिहाज से भी वो ऑब्जेक्ट जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में हो। तो इट मीन्स के कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन या कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट जो है इट इज प्योरली रिलेटिव। Similarly, concept of direction of motion is also relative। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसको हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो ये अपवर्ड डायरेक्शन हमारे लिए है, जो ऑब्जेक्ट जो है उसे थ्रो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है डायमीट्रिकली अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ से उसको ऑब्जर्व करे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अर्थ है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को मैं अपवर्ड थ्रो करता हूँ तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा उसके लिए डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है इस वाले ऑब्जेक्ट की जो मोशन है तो उसके लिए मोशन अपवर्ड नहीं बल्कि डाउनवर्ड होगी। तो इट मीन्स के मोशन, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन जो है वो रिलेटिव है, जस्ट लाइक दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन भी रिलेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Student, any coordinate system relative to which measurements are taken is called frame of reference। आसान अल्फाज में फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है जिसके लिहाज से हम किसी ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की किसी वेलोसिटी की वैल्यू मेजर कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या कोई भी उसका पैरामीटर। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दो टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज इनर्शियल फ्रेम, इसका दूसरा नाम नॉन एक्सेलरेटेड होता है। सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसका नाम जो है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होता है। अब इनर्शियल फ्रेम हमारे पास क्या है? इट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन हमारे पास 0 होता है। अब एक्सेलरेशन 0 होने से मुराद या तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट की स्टेट में है या वो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इन दोनों केसेस में उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन 0 और उसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 0 है। इनर्शियल फ्रेम के बारे में नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इट इज ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर वैलिड इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो हम क्लासिकल फिजिक्स में सारे के सारे लॉज पढ़ते हैं वो एज इट इज अपनी फॉर्म में जो है वो इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल होते हैं, उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ती। नेक्स्ट हमारे पास अगर एग्जांपल की बात की जाए तो लूजली स्पीकिंग अर्थ का जो है एक्सेलरेशन वो इंतहाई स्मॉल होता है, तो अर्थ को हम लूजली स्पीकिंग जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस काउंट करते हैं। सिमिलरली अगर एक कार मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन द रोड तो वो कार भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे सर्व कर सकती है। सिमिलरली कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास एक्सेलरेशन जिसका 0 है वो हमारे पास सर्व कर सकता है एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात की जाए तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो होगा, यही वजह है कि इसको एक्सेलरेटेड फ्रेम भी बोला जाता है। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर लॉज ऑफ फिजिक्स हम अप्लाई करना चाहें तो उनके अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ती है। नॉन इनर्शियल फ्रेम की अगर एग्जांपल की बात की जाए तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमारे पास अर्थ जो है उसका एक्सेलरेशन चूंकि है कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू मौजूद है। अर्थ जो है सूरज के गिर्द बेसिकली ऑर्बिटल मोशन करती है और अपनी एक्सिस के गिर्द स्पिन मोशन जो है अर्थ पर फॉर्म कर रही है, तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन एसोसिएटेड होता है विद दीज मोशंस। तो इसका मतलब है फिर
स्ट्रिक्टली अगर पूछा जाए आपको एमसीक्यू की स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर दिया जाए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अर्थ इज डैश, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर आएगा एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ